भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन धरोहर है कुंभ पर्व। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उसको लेकर के इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा जब आपस में विवाद हुआ तो उस कलश को लेके जाते हैं। तो भारत के जो 4 भाग हैं, दक्षिण में त्र्यंबकेश्वर गोदावरी का उद्गम स्थल, मध्य भारत में क्षिप्रा का तट, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, पूर्वांचल में प्रयाग तीर्थ महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और उत्तर में हिमालय की प्रारंभ जहाँ से होता हरिद्वार, माँ भगवती गंगा का तट। 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें 2 जगह पर प्रयागराज में और हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में अर्ध कुंभ आता है। बृहस्पति की गणना के आधार पर ही कुंभ का आयोजन होता है। जो ज्योतिषीय गणना और ग्रह स्थिति है, सिंह राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में जब सूर्य रहता है तब नासिक में कुंभ होता है। तो सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य रहता है तब उज्जैन में कुंभ होता है। और कुंभ राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य तब हरिद्वार में कुंभ रहता है। और वृषभ राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य उस समय प्रयागराज में कुंभ होता है। लेकिन भारतीय जो परंपरा है हमारी, उसके अनुसार ये ज्योतिषीय गणना का लगभग 84 वर्ष के बाद, सन 1938 के बाद में हरिद्वार का जो कुंभ था 2022 की बजाय 2021 में आया। तिथियों का एक दिन का जो घटोतरी था, इसलिए ये हरिद्वार में वर्तमान में जो हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ में प्रशासन की एक मीटिंग हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से सबने आश्वासन दिया था कि भव्य और दिव्य अर्ध कुंभ का जो आयोजन है उत्तराखंड सरकार के साथ में सभी अखाड़े आश्रमों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। इसमें कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाने की कोशिश की, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सभी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग अखाड़ों के साथ में है, और हम सब 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी रामकोटी पर, उसी समय इसकी घोषणा की थी कि जो भी परंपराएं, वैष्णव अखाड़ों की जो परंपराएं हैं, उदासीन अखाड़े की जो परंपराएं हैं, निर्मल अखाड़े की और सन्यासी अखाड़ों, अपनी परंपरा और धार्मिक विधि के अनुसार हम लोग पूर्ण रूप से इस कुंभ में भाग लेंगे। भारत की जो प्राचीन परंपरा है, कुंभ और अर्ध कुंभ की मान्यता और परंपरा के अनुसार शास्त्र की जो विधि है और ज्योतिषीय गणना के आधार पर सिंह राशि में जब बृहस्पति आता है और मेष राशि में सूर्य, तो उस समय उज्जैन में और हरिद्वार में अर्ध कुंभ होता है और उज्जैन में कुंभ होता है। और सिंह राशि में बृहस्पति सूर्य दोनों रहते हैं तब नासिक में कुंभ होता है। ये चूंकि 84 साल के बाद 1938 के बाद हरिद्वार में कुंभ 1 वर्ष पहले आ गया 2021 में, जो कोरोना का काल था। सरकार ने अच्छी तैयारियां की, अखाड़ों ने भी तैयारियां की, आश्रमों ने, भक्तों ने, उसका वैसा स्वरूप नहीं हो पाया। तो ये चूंकि एक ऐसा मौका आया है सरकार के पास, संतों के पास, तो ये 6 साल के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 2027 में होता है। तो इसमें सरकार ने जो तैयारियां की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि शामिल थे। सभी लोगों ने एक मत से सहमत ये प्रदान किया कि हरिद्वार का जो अर्ध कुंभ है, क्योंकि यहाँ जिस समय अर्ध कुंभ होता है, जैसे 2016 में था, 2004 में था, उस समय उज्जैन में कुंभ होता है, तो अखाड़े इसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये चूंकि उज्जैन का कुंभ 1 वर्ष बाद में आ रहा है, इसलिए अब की बार हम लोग अपनी परंपरा और मान्यता के अनुसार सन्यासियों की जो परंपरा है 7 अखाड़ों, उदासियों की 2 अखाड़े और निर्मल का 1 अखाड़ा और वैष्णवों के 3 अखाड़े, अपनी परंपरा और मान्यताओं के आधार पर हम लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जनता से भी अपील करते हैं, शासन के सारे अधिकारियों का सहयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास और भारत सरकार का इसमें प्रयास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ सैंक्शन यहाँ बजट किया है, तो हमारे को आशा है कि ये दिव्य और भव्य रूप से इस मेले का आयोजन होगा। बोलने की भाषा में अगर हम कहते हैं तो सभी जितने मेले सबको हम कुंभ मेला ही कहते हैं। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ शब्द लिखा गया, अखबारों में, टीवी में, महाकुंभ नाम का कोई शब्द शास्त्रों में नहीं है। पुराणों में 2 का उल्लेख है, कुंभ और अर्ध कुंभ। तो हरिद्वार में और प्रयाग में अर्ध कुंभ होता है, और प्रयागराज के बाद में उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं होता, ना नासिक में होता, वहाँ पूर्ण कुंभ ही होता है। ये जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, लोकाचार व्यवहार में भाषा के आधार पर हम उसको कुंभ मेला ही कहते हैं, इसलिए उसमें किसी को कोई आपत्ति। तो मैंने जैसा कहा आपको, सन्यासियों की जो 7 अखाड़ों की परंपराएं, वैष्णवों की परंपराएं और उदासियों की परंपराएं सबकी अलग अलग हैं। अपनी परंपरा के अनुसार सब लोग स्नान भी करेंगे, और जो जो अखाड़ों का नियम है धर्म ध्वजा का या पेशवाई का, उसके अनुसार जो भी आयोजन होंगे वो सब आपके सामने आएंगे। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अच्छा प्रयास है। छोटा सा राज्य उत्तराखंड, इसकी अर्थव्यवस्था के साथ में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और सरकार के द्वारा जो स्थायी
भौगोलिक कार्य उत्तराखंड में और खास करके हरिद्वार, ऋषिकेश, ये 3 जिले टिहरी, 3 जिलों में कुंभ का आयोजन होता है। इसमें जो ढांचागत सुविधाएं बनेंगी वो आने वाले समय के लिए, और हरिद्वार में क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10-12 छोटे बड़े मेले होते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा, कुंभ से भी बड़ा अगर मैं कहूँ तो कांवड़ का मेला होता है। जो भी स्थायी सुविधाएं बनेंगी सभी नागरिकों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, विशेष करके सरकार का प्रयास, और भारत सरकार ने भी इसमें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहयोग का आश्वासन दिया, कुछ पैसा रिलीज किया है। मुझे आशा है कि इस धार्मिक पर्व के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और जनता को उसका सुख प्राप्त